कनेक्शन तो है भाई, सीरत और कार्तिक के बीच में कनेक्शन है। अब आप कहेंगे हमने कब इनकार किया, हम तो शुरू दिन से, जिस दिन से सीरत की एंट्री हुई है सीरियल में, सब लोग यही कह रहे हैं इन दोनों का कनेक्शन है। बस इन्हीं दोनों को समझ नहीं आ रही, तभी तो सीरत ने जाकर कर ली रणवीर से शादी। लेकिन देख लीजिए दोनों का हुआ एक्सीडेंट तो बस कार्तिक मसीहा बनकर पहुंच गए। जब कार्तिक के बारे में रणवीर को पता चला और अफरा तफरी में वो कार्तिक से आमना सामना करवाने के लिए इस सीरत को लेकर जा ही रहा था, तब देखिए कि कैसे एक्सीडेंट हो गया इस सीरत और रणवीर का। इस एक्सीडेंट में एक गाड़ी का इतना बुरा हाल हुआ, लेकिन भाई सीरत और रणवीर को भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कार्तिक के रहते भला इन्हें कुछ हो भी नहीं सकता। अब कार्तिक भी तो लगातार इन्हें फोन कर रहा था। जब कार्तिक ने इनका फोन बंद पाया तो वो सीधे निकल गया। उसे लगा कि कुछ तो बात है, और लीजिए जो उसे लगा वो बात सामने आ ही गई। मसीहा बनकर आया कार्तिक, और देखिए कैसे उसने रणवीर को गाड़ी से बाहर भी निकाला, और उसके बाद गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। रणवीर को सच्चाई पता चल गई है कि सीरत जो है वो कार्तिक से प्यार करती है, लेकिन अभी भी उन्हें पूरी बात बहुत गुस्से में एक्चुअली वो ये बात सुन के कि प्यार उससे करती है पर शादी मुझसे की, और ये वो बहुत गुस्से में वो घर से सीरत को लेके निकलते हैं कि अब सारी बात कार्तिक के सामने क्लियर होगी। और रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे कार्तिक पहुँच जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो दोनों मिलके रणवीर को बचा लेते हैं और वहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। खैर अभी रणवीर जो बात करना चाहता है कार्तिक से वो फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ वो इस बात को क्लियर तो जरूर करेगा। और आपको बता दे वो खुद ही सीरत से दूर हो जाएगा, क्योंकि अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान जो है। फिलहाल मुंबई के फिल्म सिटी में इस एक्सीडेंट वाले सीन को करने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने यूनिट के मेंबर्स लग गए, जरा आप भी देखिए। नहीं, आज तो इनफैक्ट मौसम अच्छा है, फिलहाल इट्स नॉट रेनिंग और आउटडोर शूट है, थैंक गॉड, थैंकफुली बारिश नहीं हो रहा है। पर ऐसे सीन्स हमेशा ही चैलेंजिंग होते हैं चाहे कोई भी मौसम हो। टीम इज गुड, वो हमेशा हमारे सेफ्टी का ख्याल रख के ही सब कुछ करते हैं, और मज़ा भी आता है यार, थोड़ा डिफरेंट चैलेंजिंग करने को मिलता है। पर्दे पर सीन को एकदम रियल दिखाने के लिए इस शूटिंग भी तो रियल वाली करनी पड़ती है, तभी तो मजा आता है आपको सीरियल देखने में। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको बिग बॉस 13 के आसिम रियाज याद है? जी हाँ, बिग बॉस में क्या इन्होंने अपने जलवे दिखाए थे, एंड एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए तैयार है क्योंकि इनका लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो आ रहा है। एंड एज यू ऑल नो आसिम हर एक से ऐसी बात नहीं कर लेते, तो बस एक खास मुलाकात ऐसे मौके पर तो इनके साथ बनती है। ते आज एक शख्स मेरे नाल ऐसा मौजूद है जिससे ना मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, बट क्या करें, बिग बॉस 13 के हिट हो जाने के बाद जनाब ऐसे घूमे और अब हमारे हाथ आए हैं जब जनाब के बहुत सारे रैप्स आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज। आसिम, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेरी कंप्लेंट्स थी बहुत सारी, मैं क्या आज पूरी कर ले, फाइनली आज हाथ लगे हो आप हमारे। काफी देर बाद बिग बॉस के बाद आपने बोला था कि आसिम इंटरव्यू ये वो, बट नाउ आई नो, बट लगता ही नहीं था। मिले हम बहुत बार बट ऐसा नहीं हुआ कि इंटरव्यू कर पाए। सो आसिम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वेरी गुड फ्रेंड्स, बीइंग वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ, but that's how it is. Yes. आसिम, लाइक बिग बॉस 13 के बाद जिंदगी बदली, राइट? जिंदगी हर दिन बदलती गई, तो अब विन के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ जब आप एक फाइनलिस्ट बन जाते हो तब आप जीत जाते हो, है ना? उस जीत के बाद अब तक जिंदगी कितनी बदली और कैसे आगे चल रही है? Obviously जिंदगी बदली, मतलब proper it was like a flip in my life,
जहाँ मैं अपने बैग्स पैक करके घर जा रहा था, सामान पैक था मेरा, संडे की ट्रेन थी, बिकॉज बहुत सारा सामान था प्लेन में। मैंने बोला वो शिट, इतना लगेज का पैसा भरना पड़ेगा, तो हम ट्रेन से जाएंगे। संडे की ट्रेन है, ट्यूसडे को बिग बॉस के लिए फ़ोन आता है कि आसिम लास्ट मीटिंग है। हम लाइक अब क्यों, अब कौन सी मीटिंग है, 2 महीने से 2 बार बुलाया, यू नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट बार जाते हैं। एंड देन आई मेट हर एंड शी इज़ लाइक ओके। फिर मुझे कॉल आता है अगले दिन कि आसिम ओके यू कंफर्म्ड। तो संडे की टिकट है, फ्राइडे को मैं बिग बॉस के घर के अंदर। सो जो 2 बैग मेरे पैक हैं, सो बिग बॉस के घर से 2 बैग आते हैं, ठीक है। तो वो 2 बैग में मेरे दूसरे दोनों बैग का सामान उसमें जाता है। You know, it's just life, man. Sometimes when I look back, man, I shiver. It really happened, you know, and it changed for good. But I think it हर चीज़ से मतलब in the sense कि for me when I got fame, I got more responsible in my life. In the sense सबने सोचा कि ये flip हो जाएगा. In the sense कि just a guy getting all this thing, money and fame, how to maintain, how to handle it. Parties and दिखाना selfies, I'm famous now, coming from Jammu Kashmir, judging me, you know. मैंने वो चीज़ का opposite किया. I actually got more focused in my life. You know what I mean? मैंने बोला कि भाई आसिम यही तू ढूंढ रहा था. This was that chance you were looking for in your life. You know? And अभी ये चीज़ पूरी हुई है. After coming out, after ये आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार जो मुझे मिला, मेरे को इनने believe किया. Not those जो एक ग्रुप था जो मेरे को बोल रहा था कि यार आसिम तू कुछ नहीं कर सकती, ये वो ग्रुप नहीं है. दिस इज दैट ग्रुप विच इज विद मी, हु आर मोटिवेटेड बाय मी एंड दे कॉल मी अ रोल मॉडल. एंड देन आई एम लाइक, सो जो 10 साल की जो मेरी रूटीन थी, इसका मतलब वो सही कर रहा था मैं, तभी इनको वो चीज़ पसंद आई है. सो लाइफ चेंज्ड फॉर गुड ब्रो, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर फोकस्ड, looking forward to help my friends, my family, you know. And I'm 28 now, I'm going to be 28. I just feel good and I feel blessed. मुझे अभी भी याद है वो टाइम जब बिग बॉस में एंटर हुआ आसिम रियाज. अंग्रेजी बोलने वाला एक लड़का सा है ना, सलमान भी बड़ा फन मना रहे थे. तो क्या फीलिंग थी कि मैं बिग बॉस में जाकर इतना आगे जा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे आते हैं, ठीक है. मॉडलिंग की दुनिया में आपने बहुत काम किया था उससे पहले, लेकिन आप टेलीविजन के लिए और वो नेशनल टेलीविजन ऑडियंस के लिए आप नया चेहरा थे. आपको था अंदर से कि मैं इतना प्यार बटोर पाऊंगा कि मुझे फाइनलिस्ट तक पहुंचा देंगे. मुझे अभी भी वो सीन याद है जब वो मॉल टास्क होता है जिसके अंदर सब लोग आते हैं, है ना. तो आई नो कि कहीं ना कहीं आसिम बहुत भावुक थे और मुझे वो आंखों में दिख रहा था यार मैं यहाँ पहुँच गया. ऐसा बिलीव था? Believe yes, in the sense that जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे था कि इस शो में I just need to be real, you know what I mean. And ये जो you know इंग्लिश का मजाक उड़ाना या किसी ने ये किया, you know मैं जम्मू शहर से आया हूँ. जब मैंने वो 2 बैग अपने पैक किए थे, जब मैं बॉम्बे गया था, मुझे पता था लोग मेरा मजाक वैसे भी उड़ाएंगे. इंटरनेट मेरे लिए टीचर था. स्कूल में मैं 10+2 मैंने पास किया, वो भी मतलब आप लगा लो ना के बराबर. सो आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई हैड टू एजुकेट माई सेल्फ. तो मुझे इंटरनेट से वो जो 2 GB का रिचार्ज करा के, वो जो एक घर में बैठ के वाईफाई का 300-200 रुपये भर के, दैट वॉज माई लर्निंग ब्रो. और जब मैं बाहर निकल के लोग बोल रहे थे तू ऐसा दिखता है और ऐसे बात करता है, या तू रैप स्टाइल में करता है, और तू मॉडल, यू नो. एक जूता जो मैं 5 साल टिम्बरलैंड मैंने ख़रीदा, यू नो, सारे पैसे जोड़ के, वो मैंने 5 साल सेम जूता डाला, राइट. बट जब मैं बाहर निकलता था लोग बोलते थे यार सेम शूज़, सेम ग्रीन पैंट्स, वाइट शर्ट. मतलब आई न्यू दे आर मेकिंग फन ऑफ मी एंड बट मुझे था कि यार मेरे पास यही है. अब मैं डिप्रेस होके मैं किसी की चोरी करूं, या मैं गलत काम में पड़ूं, या मैं माँ बाप को कोसूं, इससे अच्छा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्या करना है, मुझे अकेला रहना है. And that's it. So anyways, I'm far from my family and I miss them. I miss my hometown. तो मुझे यहाँ से एक सपोर्ट या सहारे के लिए, किसी के साथ रहने के लिए, मुझे एक फेक प्रिटेंड नहीं करना है कि आई नीड टू बी दिस एंड इंग्लिश नहीं. ये मैं इंटरनेट से दुनिया ने मार्स पे पहुँच गया भाई. क्या what is it? It is what? It is you know, it's like a jack. It's like कि उम्मीद, हाँ आप ये चीज़ कर सकती हो. तो मैंने भी क्या किया, मैंने हिप हॉप सीखा, हिप हॉप गाने सुने, मॉडलिंग में सुपर मॉडल्स को देखा, आई कैन डू दिस, एक्टिंग में मूवीज़ देखी, लर्निंग. अब
a lot of people tell me this accent and आप you know you have this American accent, कोई बोलता है ऐसे. I don't have to be in America to have this accent or to be in UK. I can listen to Americans and can sound like them. I'm just not saying कि मैं उनके जैसा बोलता हूँ, but सीखने की कोशिश की. Not कि हम इंडिया में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है. इंटरनेट पे जो चीज़ अवेलेबल थी, जो मेरे कान में जा रही थी, अच्छे से मुझे साउंड कर रही थी, मैं वो सुन रहा था. वो हिप हॉप था. वो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, फ्रॉम रसल पीटर्स टू केट विलियम्स टू यू नो केविन हार्ट टू एवरीबडी. आई वाज लिसनिंग ब्रो. तो इसमें हार्म क्या है? तो एंड में उसका मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं. बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस लेके आना है बट ना? वो एग्जैक्टली ये बहुत ऑब्वियसली अगर आपका नेशनल कोई मजाक बना रहा है, और सलमान ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया बाद में, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो चीज़ें बेटर हुई हैं, और उसी के सदका है कि सीज़न को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं ख़त्म होने को, बट अभी भी आसिम को याद किया जाता है. आपने जो वो जितना भी उसके अंदर काम किया, उसके बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग बदल गई, लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार रहता है. ये शायद उसी कारण हुआ है जो कॉन्फिडेंस आपने वहाँ दिखाया, राइट? I mean, उसके बाद ही होता है. जस्ट बीइंग रियल. मतलब आप जो हो, आप एक वही चीज़ लेके चलो. डोंट बी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं या ऐसा मैं प्रिटेंड करूं तो मुझे इस तरह लोग लाइक करेंगे. आई स्वेयर आफ्टर उस घर में 7 दिन बिताने के बाद मेरे को कैमरा भूल गए थे, मेरे को सब भूल गया था. इट वॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग वेरी नेचुरली. हाँ कि मुझे ये दोस्त मुझे अच्छा लगा, यू नो, इससे मेरी दोस्ती हुई. फिर उस दोस्त की वजह से मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, दरारें आई. मुझे कोई और लड़का दोस्त अच्छा पसंद आया, कोई और लड़की मुझे पसंद आई, हाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं. आप एक ग्रुप में होते हो, आपकी एक बंदे से ज़्यादा बनती ज़्यादा है. मेरे 4 कज़न्स हैं, बट 2 कज़न से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. बट मैं जो तीसरे कज़न से जब मिलता हूँ तो आई ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समथिंग, बट बिकॉज आई एम मेकिंग हिम हैप्पी. और बट मैं उसे इतना मेरे बोलचाल नहीं है. इट्स द सेम वे. मैं उस घर में भी वही था कि जस्ट आई वाज जस्ट बीइंग रियल ब्रदर, दैट्स इट. और उस घर के बाद जो हुआ वो जर्नी में जानना चाहूँगा कि सबने देखा कि हाँ ठीक है यार बिग बॉस हो गया, उसके बाद वो मेंटेन करना है ना, चीज़ें करना, ठीक है, स्पेशली चाहे आप अपनी फिजिक की बात करें या फिर उसके बाद काम की बात करें, सो उसको लेकर कितनी स्ट्रगल उसके बाद रही है? राइट. Struggle, yes, obviously it's a struggle, bro. From maintaining the body to getting the projects. मेरे मॉडल, अगर आप मेरे हिस्ट्री काम में जाओगे, मॉडलिंग डेज में भी I have few, I mean 10 to 20 brands, but they are very good brands. मैंने ना हर चीज़ के लिए पेशेंस रखा. The patient things I get directly from my dad. Very calm, you know, retired as IAS officer, you know, he has that thing of Asif, relax. हो जाएगा. अभी भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि ऐसे हो रहा है, गाना रिलीज़ करना है, ये हो रहा है. तो आई रिमेंबर मैं डैड को ना, मतलब वो आज हंसते होंगे, मैं उनको फ़ोन करके ना इंग्लिश में रैप कर रहा था. मेरे जम्मू के पापा कश्मीरी और हिंदी उर्दू में बोल रहे हैं, और एक लड़का बॉम्बे में जाके 2 साल में बिल्ट इन पेन गाना मैं उनको ना रैप कर रहा था. मुझे अभी भी याद है. तो उन्होंने सुना, उन्होंने बस बोला आसिम ये ज़ाया नहीं जाएगा, तू लिखते रहे. You know, otherwise he could be like, क्या भाई किस में पड़ गया तू, तुझे क्या भेजा, क्या कर रहा है तू. एंड सेम चीज़ मेरे कज़न्स ने बोली थी मुझे. मैंने 1-2 कज़न्स को अपना गाना सुनाया था, कहते कहाँ फंस रहा है आसिम तू, आई स्वेयर. और वो मुझे कज़न आज फ़ोन करते हैं, आसिम तू तो बड़ा बन गया आज. मैंने कहा बड़ा नहीं बना, बस मैं उस बात पे रह गया जो मैंने सोचा मैं करूँगा, दैट्स इट. अब उस चीज़ को तुम मुझे बोलोगे तू अलग हो गया, तेरे पास पैसा आ गया, फेम आ गया. पैसा सिर्फ बैंक में बैठा है भाई. इट इज़ रोज़ एवरी डे हार्ड वर्क एक मुकाम पे पहुँचने के लिए. आज भी स्ट्रेस वही है, आज भी वही चीज़ है. नाउ इट इज़ द स्ट्रेस इज़ टू गेट बेटर फ्रॉम येस्टरडे. अपने से लड़ाई है, किसी और से नहीं है. मैं किसी का प्रोफाइल किसी को देख के कि हाँ यार ये अच्छा कर रहा है, वो उसकी उसमें लिखा है कि भाई उसको इतना मिलेगा. जो मेरे में लिखा है, जो मुझे इतना ये चीज़ मिली, वो कोई नहीं ले पा सकता था. इन द सेंस लाइक इफ आई टेक माई टीम विद मी, किसी को कुछ फेम मिलता है, पैसा मिलता है मेरी वजह से, वो उसकी किटी में लिखा है. I met somebody to write songs. I met somebody to make music. I met so one of my friend from acting course. जब मैं मुंबई में मूव हुआ एक्टिंग कोर्स, ठीक है, मैंने एक्टिंग कोर्स किया. उस बंदे ने बहुत से लोग कैमरा के सामने आए, बहुत से लोग कैमरा के पीछे गए, एडी बना, कोई ऐसे बना.
तो ये जो बंदा पीछे या कैमरा के, शदाब नाम है, आई स्टिल रिमेंबर यू ब्रो, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आसिम, do you know any supermodel kind of a guy who wants to do Big Boss, who want to do a reality show? And मैंने पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने हिमांशी को ये चैट दिखाई थी, हिमांशी वाज लाइक आसिम तेरी किस्मत। तो वो बोलती, तो उसने बोला, मैंने कहा यार मैं हूँ ना। ही इज़ लाइक, एंड मैं हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर मानता हूँ, क्योंकि अगेन बॉम्बे शहर में आपको कोई नहीं बोलेगा हे भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। Not even your brother, not even nobody, because everybody is in that speed. बट आसिम ने जब अचीव किया, बहुत लोगों ने बोला आसिम अब तू अच्छा कर रहा है, वो भी आपको मिला था। I wanna finish that. So उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि आसिम कोई सुपर मॉडल ये वो है। मैंने कहा भाई मैं हूँ ना। It's like bro go meet them then. तो मैं जब गया तो मेरी बात नहीं बनी उनसे, उन्होंने मुझे किसी और रियलिटी के शो के लिए बोला, because they were like we are not able to portray you as a celebrity because you gotta be coming in some news and everything. I'm like come on. मैं कहा अपने पास्ट में, and this was my words, shout out to Colors, respect to Colors, they've changed my life, but मैं सिर्फ एक जर्नी बता रहा हूँ, again I'm being real, ये how ये चीज़ हुआ, you know. तो उन्होंने बोला कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे। मैंने कहा पास्ट में, मैंने उनको 2-3 नाम बताए, मैंने कहा आपने इन लोगों को बिग बॉस में चांस दिया, क्या कर लिया इन्होंने, ये कौन थे? आप वो बोल रहे हो कि इनको टैग है इस चीज़ का, बट आई डोंट थिंक सो। मैं कहा मुझे मौका दे के देखो, आई विल चेंज द गेम, आई सेड दिस एंड दिस वाज द ओनली स्टेटमेंट व्हिच गॉट मी इनटू द हाउस। सो आई एम अगेन, मैं आसिम को जितना जानता हूँ, ये जो इनका एंथ्यूजियाज़म है, आई रियली रिस्पेक्ट दिस आसिम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एंथो के साथ आते हैं बट वो एंथ्यूजियाज़म चला जाता है। बट आपने जो एंथ्यूजियाज़म को मेंटेन रखा है, दैट वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना जब दौड़ शुरू होती है सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब दौड़ आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे लोग स्लो होते जाते हैं। बट अपनी दौड़ में आपने बहुत लोगों को शामिल करने की भी कोशिश की थी, आपने कोलैबोरेशंस का भी सोचा था, आपने लाइक बिग बॉस के दौरान भी बोहेमिया को कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता। मेरे ख्याल से बाहर आने के बाद भी आपकी उनसे बात भी हुई थी और कहीं ना कहीं आपने भी इशारा किया था कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो उस कोलैबोरेशन का क्या हो रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे बताते नहीं है। नहीं, shout out to Paji man, very great and everything. Actually collaboration का plan नहीं था, it's just the fan love is like, क्या होता है कि अभी कोई भी आर्टिस्ट के साथ मेरी फोटो आएगी, बोलेंगे यार इनके साथ ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, so it was the people who made the, you know, कि भाई इनका कोलैबोरेट हो रहा है। So what happened is Paji was supporting me outside the Big Boss. I came out, I was so, you know, like bhai boy mein Paji, because I, you know, my whole cousins and everything, I used to listen to real hip hop, English hip hop, Tupac and everything, but मेरा भाई, मेरे cousins बोही में Paji को सुनते थे और मैं भी सुनता। मैंने कहा यार, you know, this he has some desi vibe to Punjabi hip hop, you know. बट देन क्या हुआ, तो हम वीडियो कॉल कर रहे थे एक बारी, मैं पाजी, मेरे डैड भी आए, सभी आए। मैं कहा पाजी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे बिल्ट-इन पिन के लिए म्यूजिक दे दो, यू नो। ही इज लाइक लेट्स डू इट, बट व्हाट हैपेंड देन, वी ऑल गॉट इनटू लॉकडाउन की वजह से ऊपर नीचे हो गया। ही वाज सपोज टू ट्रैवल, यू नो, उनको आना था, बट देन इन टाइम क्या हुआ कि मैं थोड़ा, मुझे था कि यार मुझे अब निकालना है, चीज़ें निकालनी है। फिर उनके बाद क्या, उनका मैनेजर जय हिंद हमारे अपने इंडिया में आए, उनके और भी कोई काम थे, तो मैंने जय हिंद पाजी को मैसेज किया। मैंने कहा पाजी कुछ बनाते हैं, बिल्ट-इन पिन बनाते हैं, ये करते हैं, कुछ बनाते हैं। सो इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड पाजी टू गिव मी द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। वो चीज़ हो नहीं पा रही थी बिकॉज पाजी मूव कर रहे थे अपनी एक जगह से दूसरी जगह। सो आई ट्राइड नॉट टू डिस्टर्ब हिम, आई एम लाइक लेट हिम बी इन हिज स्पेस, and then I come to Jai Hind, and Jai Hind Paji ke saath it was more a friendship making a relation, because I was not here for like kaam sham, okay, no, nothing like that. It was more meeting somebody that you know they know hip hop and everybody and you are with those people. तो वो चीज़ हुई। then हमने रिकॉर्ड किया एक गाना, मतलब मेरा जो बिल्ट इन पेन था, बट वो हमने क्या इंग्लिश में किया। बट जब वो पाजी चले गए तो इतनी बात मेरी हुई नहीं, तो मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस है दैट इज़ मोर हिंदी। बेशक गाना, मतलब उन्होंने हेल्प किया मेरे को ट्रांसलेट करने में, ये करने में, बट मैंने बोला यार ये गाना हिंदी होना चाहिए एंड इट शुड बी जस्ट मी, क्योंकि जय हिंद पाजी ने भी अपने लिरिक्स ऐड किए, ये वो। तो बिल्ट इन पेन इज़ वेरी क्लोज टू मी ब्रो। तो मैं चाहता था कि, मैंने बाद में डिसाइड किया, यू नो, और रिस्पेक्ट टू पाजी एवरीबडी, मैंने डिसाइड किया कि जो मैं चाहता हूँ इस बिल्ट इन पेन में, जो मैंने आई हैव बीन थ्रू, क्योंकि पाजी ने थोड़ा ना मेरी
इस लाइफ के बारे में भी लिखा था, फेम के बाद में भी, कि मेरे पास गाड़ी ये वो, तो मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा पाजी इसको हम, मेरी उनसे बात हुई जय हिंद पाजी से, हमने कहा हम अगले गाने में कुछ करेंगे, ये मुझे बनाने दो। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच बिल्ट इन पेन विद माई वेरी वेरी टैलेंटेड चरण, जो मेरा पार्टनर है इसमें, जो सारे मेरे जो मेरे गाने उसमें मेरे चरण है, इज़ अ बिग सपोर्ट। सो हमने बिल्ट इन पेन बनाया है एंड इंशाल्लाह इट विल बी ड्रॉपिंग सून एंड इंशाल्लाह यू नो जब पाजी मैं उधर जाता हूँ या पाजी आते हैं एंड वी विल कोलैबोरेट इंशाल्लाह। बट इट वाज द फैन का थिंग, मैंने मेन पाजी की तरफ से बात हुई थी कि म्यूज़िक के लिए देंगे, बट फिर पाजी बोला आसिम फैंस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। मैंने कहा पाजी आई लुक फॉरवर्ड, बट लेट्स सी। यस यस, लेकिन उससे पहले स्काई हाई तो आ रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट, है ना? यस यस, स्काई हाई इज कमिंग मैन, स्काई हाई। एक क्लास कहते हैं ना, एक आपने वो जो उसमें अपना पोस्टर जारी किया वो भी फैंस को पसंद आया। सब लोग कह रहे थे कि जल्दी रिलीज कर दो, बर्थडे से पहले रिलीज कर दो। यस यस, इट्स द एस गॉड, यू नो Bhavneet, the way fans have been supporting me all over world, you know, not just India, respect to all over world, Dubai, every part. So I just feel very blessed. और मुझे लगता है कि now I'm not in that pressure, but then when they call me role model, मुझे लगता है कि अब यही टाइम है आसिम, यही टाइम है, not experiment. When I come into this rap zone, hip hop zone, तो मैं तैयार होके आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि बोले यार इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब कोई बोलता है यार ये इसकी तरह रैप करता है, ये इसकी तरह रैप करता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो आर्ट है इंस्पायर्ड है, हर कोई, इवन माइकल जैक्सन वाज इंस्पायर्ड बाय समबडी, कम ऑन, यू कांट बी लाइक ये इसकी तरह या उसकी तरह। आर्ट इज इंस्पायर्ड ब्रो, एक्सेप्ट इट। जो लोग बोल रहे हैं दे कांट डू इट, दे कांट रैप, दे कांट राइट, सो दे विल बी लाइक ही रैप्स लाइक दैट, कम ऑन मैन, शट अप। मैं ये कर सकता हूँ एंड इट्स द वे आई एम, दिस इज द वे आई हैव लर्नड इट, यू नो। तो वो चीज़ मेरे को अभी भी वही भवनीत, अभी भी वही चीज़ है। फेम पैसा अपनी जगह एक कॉर्नर में बैठा है, बट 4 लोग और जुड़ गए हैं जो आपको नीचे, पहले क्या होता था कोई 4 लोग नीचे लगाते थे, अब क्या है उस 4 लोग की न्यूज़ बनती है, इसने उसको ये बोला, इसने ये हुआ, एंड आई एम लाइक डूड आई वांट टू राइट दिस। मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेट मी राइट इट डाउन, you know, busy counting views, but I'm busy looking at my news. Your news, एकदम से मुझे न्यूज़ से याद आया कि सलमान वाली फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही थी, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आ रही, क्या कर रहे हो, फिल्म क्या है? Gonna be a surprise for everybody, man. हम इंतजार कर रहे हैं, है ना? मैंने भी बहुत इंतजार किया है, you know. So yes, a little wait please. Yes. हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एंथुजियाज्म आपका है इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे। जाने से पहले फिर स्काई हाई की कुछ 2 लाइनें हो जाएं। आई नो कि आसिम जब फील में आते हैं, बट 2 लाइनें, जस्ट 2 लाइन। ओके ठीक है, ठीक। उसकी पहला ही वर्स है कि हाँ नी मैं सुनदा नहीं किसे दियां, हप्पे लाया खुद नू मैं इत्थे चौड़ा सीना, हे स्क्वाड करे प्यार लाइक द कोरा फीवर, इंस्टा शाउट आउट करे जॉन सीना। क्या बात। So yeah, that's शाउट आउट भी रहा है John Cena. Yeah. So obviously I was like, oh, he double posted, bro. I'm like, I want to write it down. Yes. हम उम्मीद करेंगे कि ये जो प्यार है इसी तरह से बरसता रहे और बहुत सारी आपकी ज़िंदगी की बातें हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। अब हमसे प्रॉमिस करो कि अब जल्दी मुलाकातें होती रहेंगी। For sure, man. Next year, same time. I'm gonna kill him अगर ऐसा हुआ तो। Thank you so much for chatting with to you, bro. Lovely. Thank you so much. Cheers, guys. फिलहाल ये Water. Keep drinking water. You know. और आसिम की एक बात मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू एंड करने से पहले। इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था जब मैं कुछ ज़िंदगी में करने लग जाऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा। बहुत सारे रैप्स और बहुत सारे गाने ये आगे ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, उसका इंतज़ार हमें भी ज़रूर रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ। चुरा के दिल मेरा, ओह काश भगवान ने मुझे अच्छी आवाज दी होती तो कम से कम एक लाइन तो सुर में निकलती। बट आप समझ गए होंगे कि जब हम बात कर रहे हैं इस गाने की तो ये गाना इज डूइंग द राउंड भैया, इसका रीमिक्स वर्जन और उस पर शिल्पा शेट्टी का जलवा। वेरी फ्रैंकली पुराना गाना और शिल्पा शेट्टी का अभी का लुक किलर है, दोनों अगर मिला दिया जाए। बहरहाल चलिए अब शिल्पा शेट्टी की बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं एक खास मुलाकात। हंगामा 2 आने ही वाली है और हम सुपर एक्साइटेड हैं इसके लिए। मैं सोच रही थी परेश जी और मैं कैसे अजीब से नहीं लगेंगे। परेश जी के साथ तो मैंने पहले काम किया हुआ है,
He has worked as my father in one movie. अच्छा. So he has become younger. एक माँ के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा जो है मेरी पहली पिक्चर देखने वाला है. हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जो 15 साल बाद बतौर हीरोइन फिल्मों में वापसी कर रही हैं. उनकी नई फिल्म का नाम है हंगामा 2, जो जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है. परेश रावल सर से पूछा था कि क्या लाइटर नोट में कि क्या आपने फिल्म प्रियदर्शन के लिए साइन की थी या शिल्पा शेट्टी के लिए साइन की थी क्योंकि इतनी ग्लैमरस हीरोइन आपको कभी किसी फिल्म में एक पत्नी के तौर पे नहीं मिली है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका जवाब क्या था. तो शायद मेरे नसीब में लिखा होगा कि जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तब जाके मिलेगी. He's a stalwart. मेरा हमेशा से मन था कि मैं प्रियन सर के साथ काम करूं और मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया था जब मुझे पता चला कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, प्रियन सर विथ परेश रावल, बिकॉज दे ऑलवेज मेक मैजिक टुगेदर. और ये जो किरदार भी ऑफर हुआ मुझे, मैं सोच रही थी परेश जी और मैं कैसे अजीब से नहीं लगेंगे. देन प्रियन सर एक्सप्लेन टू मी कि ये लड़की जो है 20 साल यंगर है इस आदमी से. और वो ये जो बंदा है परेश जी का जो किरदार है, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है अपनी पति के साथ के वो भाग नहीं जाए, वो इतनी हॉट लगती है. परेश जी के साथ तो मैंने पहले काम किया हुआ है. He has worked as my father in one movie. अच्छा. So he has become younger. तो 25 साल के बाद जैसे मेरे पति बोलते हैं कि मैं फैन हुआ इस गाने के बाद, मेरे बेटे भी फैन हुए इस गाने को देखने के बाद. 25 साल के बाद मुझे गाना मिला भी तो वही गाना मिला जो मैंने पहले किया था. इट्स अमेजिंग. आई फील वेरी ब्लेस्ड. मुझे बहुत खुशी भी हो रही है. एक माँ के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा जो है मेरी पहली पिक्चर देखने वाला है. अभी तक मैंने ज्यादा फिल्में दिखाई नहीं है उसको, सिर्फ बाजीगर देखी हुई है उसने और मैं खिलाड़ी के कुछ बिट्स देखे हुए हैं उसने. आई कांट वेट ये लोगों को वापस. मैं एक्चुअली चाहती थी कि थिएटर में रिलीज हो और मैं बोलना चाहती थी बड़े पर्दे पर वापस दिखूं, बट खैर OTT पे आ रहे हैं. मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे इस फिल्म को. मेरे सास ससुर को भी बहुत अच्छा लगा गाना और वो भी बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं कि मैं वापस आऊं. मैं जानना चाहूंगा शिल्पा कि सबसे ज्यादा फनी सेट पे कौन हुआ करता था? परेश जी है इस फिल्म में, राजपाल यादव है, आशुतोष राणा है, तमाम जो एक्टर्स हैं कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं सभी इसमें मौजूद और एक फन मैड कॉमेडी नजर आ रही है. सेट के एक्सपीरियंसेस बता सकती हैं आप? सबसे ज्यादा फनी कौन हुआ करता था? मेरा जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है विथ ईच पर्सन इज वेरी वेरी डिफरेंट. मिजान के साथ एक अलग रिश्ता है, वो मुझे सिखाता रहता है कि आज के दौर में कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, पे एंड आई एम गोइंग टू बाउंस. तो उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अलग है. परेश जी के साथ इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, बट ही इज सो फनी. परेश जी इज सो फनी. जब सीन करते हैं तो इट्स अमेजिंग टू जस्ट वॉच हिम अप्रोच, कि वो अपने क्राफ्ट को कैसे अप्रोच करते हैं. इतने नेचुरली कर देते हैं ना चीजों को बहुत सहजता के साथ, बट एक्चुअली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. लेकिन दैट कम्स विद अनुभव, यू नो. सो आई जस्ट थिंक दैट
इट्स अमेजिंग टू जस्ट सी दैट एज एन एक्टर. आशुतोष जी के साथ मेरा हमेशा सेट पे हम लोग हिंदी में ही वार्तालाप करते थे ज्यादातर, क्योंकि मैं उनको चलती फिरती शब्दकोश बुलाती हूँ. तो जब 90s में हमने काम किया था तो मुझे तो उनकी हिंदी समझ ही नहीं आती थी. अब तो मैं खैर बोल लेती हूँ हिंदी. तो अब मैं अपनी हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए ना हम लोग हिंदी में ही ज्यादातर, और मतलब शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. वो तो मतलब हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता था, डिस्कशन होता था, बहुत ही मजेदार होता था, क्योंकि मैं बोलती थी, मैं अगर कुछ बोलती थी तो मैं उनको पूछती थी इसका आप वर्णन कीजिए अपने हिंदी में. So that used to be really funny. He's great fun to work with. और सारे जितने भी किरदार है, राजपाल जी वो कितने फनी है, बाप रे. वो सिंपल से सिंपल सिचुएशन को भी बहुत फनी कर देते हैं. So it's really been an amazing pleasure to work with everyone. इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं. रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, विक्की कौशल है, कार्तिक आर्यन है. आप इन यंग एक्टर्स में से किसके साथ काम करना चाहेंगी? ओहो, सारे एक्टर्स, इस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं बहुत कमाल है. मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो हमें तो कुछ आता ही नहीं था. हम तो मतलब अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के बेटर हुए. लेकिन मुझे लगता है एडवांटेज ये रहा है इस जनरेशन के लिए कि वो पुराने एक्टर्स से सीख के और शायद उनके मिस्टेक से सीख के ज्यादा इंटेलिजेंट हुए हैं. आई लव रणबीर. रणबीर इज अनबिलीवेबली स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल. उसे किसी भी किरदार में देखो वो पूरा जस्टिस कर देता है. एंड रणबीर ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड. So this generation is only amazing. बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. Thank you so much. देखिए, जब खुद पर पड़ती है ना तब पता लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. हमेशा लगता है दूसरे की लाइफ कितनी आसान है, करते ही क्या है. तो वो लोग जिनको लगता है कि गृहिणियां घर में कुछ नहीं करती, ये जरा देखें और सीख लें, क्योंकि हमारे ये जो रुद्राक्ष है ना, ये है चाहते वाले रुद्राक्ष. अब वो प्याज के आंसू बहा रहे हैं, जी हाँ, किचन में काम करते करते. वैसे प्रीशा को मजे खूब आ रहे हैं. कभी प्याज आंखों में आंसू ले आता है तो भाई उसी आंसू के वजह से कोई पास भी आ जाता है. अब इस प्याज को तो भाई धन्यवाद कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा बहुत करीब तो आए रुद्र और प्रीशा. हालांकि रुद्र को किचन में कुछ भी करना नहीं आता है, लेकिन उसने कोशिश की प्याज काटने की, जो कि उससे पूरी हो ही नहीं पाई. कहीं न कहीं प्रीशा भी ये बात जानती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई थोड़ा सा इस पल को भी एंजॉय करती हैं. जिस चीज़ ने हमें शुरू से जोड़ कर रखा था वही चीज़ हमें वापस साथ लेकर आई है. तो सारांश को ढूंढने के लिए हम एक नई प्लानिंग में जुड़े हैं
जिसकी वजह से किचन में सब टशन टशन चल रहा था और एकदम से मुझे लग जाती है, तो रुद्र का पहले का अंदर का प्यार बाहर आ जाता है और वो मुझे बचाने के लिए आ जाता है। ये प्यार तो ये दोनों आज भी करते हैं, इसीलिए तो इनके बीच रोमांस भी देखने मिल गया। अब भी जिस सारांश की वजह से ये पहले मिले थे, अब देखना उसी सारांश की वजह से ये दोबारा भी मिलेंगे, यानी कि रुद्र और प्रिशा की चाहते एक बार फिर से सारांश की वजह से ही शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। कैसे यकीन होगा, ऐसा जब कभी होते देखा नहीं है। अब गहना ने नींबू को लगता है संतरा समझ लिया है। जिसने उसे किडनैप किया, उससे छुटकारा पाने के लिए गहना ने नींबू निचोड़ दिया। नींबू पानी बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की आंख में डालने के लिए। लेकिन जरा पोजीशन तो देखिए, गहना लेटी हुई है और जिसकी आंखों में नींबू निचोड़ा जा रहा है वो बैठी है, तो भला ऐसे में कैसे आंखों में वो नींबू निचोड़ सकती है? इस सीन को भला कैसे हजम कर सकते हैं? फिलहाल गहना ने नीचे से नींबू निचोड़ा तो उधर नींबू का रस आंखों में गया और गहना फरार हो गई। अब भी गहना तो सीधी सादी है, उसे जो समझ में आएगा वो तो वही करेगी। फिलहाल वो अपने घर पहुंच गई है अनंत के पास। अनंत ने जैसे ही गहना को देखा वो खुश हो गया कि गहना तुम लौट आई, और झपक के उसे गले से लगा लिया। खैर, जब किसी से कोई दूर होता है तभी तो ये प्यार का एहसास होता है, और ये बात साबित हो गई है कि अब अनंत भी गहना को चाहने लग गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, किसी का दिल जीतना या फिर मन जीतना ना सबसे आसान काम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने बनावटी तरीकों से। लेकिन सबसे ज्यादा आसान होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी जेन्युइन हरकतों के साथ, यानी जेन्युइनिटी के साथ। लेकिन ये बात काव्या को भला कौन समझाए। जी हाँ, अनुपमा में काव्या जो है पाखी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है अपनी अजीबोगरीब हरकतों के साथ। मौके पर अगर चौका मारना हो तो ये काम आप काव्या से सीख सकते हैं। अब काव्या कितनी तेज है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो जानती है कि अनुपमा आजकल अपने काम को लेकर कितनी बिजी रहती है। ऐसे में वो पाखी का ख्याल नहीं रख पाती है, तो भाई मोहरा बनाया है उसने पाखी को। काव्या ने मौके पे चौका मारा है, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे अनुपमा है सो बिजी और वो टाइम नहीं दे पा रही है पाखी को। तो मैं जानती हूँ ये बात कि जब पाखी को टाइम नहीं मिलता है तो वो रिएक्ट करती है, और वो रिएक्ट कर रही है उस बात का मैंने पूरा एडवांटेज उठाया है। पाखी को वो बार बार ये एहसास दिला रही है कि तुम्हारी माँ के पास तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए।
वो बाहर का काम खत्म कर कर घर आएगी, फिर घर के कामों में लग जाएगी, तो भाई उसके पास अपनी बेटी के लिए समय ही कहाँ बचता है। अगर मम्मी कर रही होती तो अब तक हो भी जाता। I'm sure, अगर वो इतनी बिजी है तो क्या कर सकते हैं। हाँ आती होंगी मम्मी। हाँ मे भी, मगर आती तो वो किचन में लग जाएंगी, घर के कामों में कुकिंग करेगी, क्योंकि वो किंजल से तो घर के काम करवाएगी नहीं, है ना। हाँ तब तक तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा। अब पाखी जो अच्छे से जानती है कि काव्या कैसी है, फिर भी उसके बहकावे में भला वो कैसे आ गई। पाखी जानती है कि अनुपमा अपनी स्वीटी के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर भला पाखी आप ये गलती कैसे कर सकती हैं? I think you should call her. नहीं, अगर उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं ही करूँ। हम प्रैक्टिस करते हैं ना। ओके ठीक है चलो। अनुपमा is trying to call her back. उसने फ़ोन किया था अनुपमा ने, तब she was busy, नहीं उठाया। अब now she's calling back, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो फ़ोन ना देख ले, बिकॉज मैं पूरी तरह से अब पाखी को अपने साइड पर ही लेना चाहती हूँ। I want to show her कि see I can also be nice and I am a nice person, so you know don't hate me. खैर ये तो 4 दिन की चांदनी है, काव्या कैसी है ये तो आपको पता है, और उसका यूं आपके नजदीक आना आपको समझ आ जाएगा कि इसमें भी उसका मतलब छुपा हुआ है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं अदिति अरोरा सावंत क्यों, अदिति सावंत क्यों नहीं, तो मेरा ये कहना है कि अदिति अरोरा क्यों नहीं। अब ऐसा है कि जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, नए नए रिश्ते आपके साथ जुड़ते रहते हैं और हर रिश्ता आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करता है। तो अदिति अरोरा के बाद सावंत लगाना, क्योंकि मेरे जीवन की कहानी आगे बढ़ी। ऐसे ही अनोखी की कहानी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन अनोखी के घर वालों का कहना है कि अनोखी भल्ला सबरवाल क्यों, अनोखी सबरवाल क्यों नहीं। तुम्हारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो लेकर आ जाओ। लेकिन ये सब क्यों बोले? अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से भल्ला हट जाएगा और सबरवाल ऐड हो जाएगा। मैं अपना नाम अनोखी शौर्य सबरवाल में नहीं बोलूँगी। अनोखी के साथ हर दिन बहस करना तो भाई जरूरी है बड़ी माँ के लिए। किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसका नाम बदला जाता है। अब आज के लिए ये बड़ी माँ को एक और मुद्दा बन गया है अनोखी के साथ बहस करने का। अब अनोखी का सरनेम बदलना चाहती है बड़ी माँ। हर डॉक्यूमेंट में अब तुम्हारा नाम बदला जाएगा। अनोखी के पास अपनी जितनी भी आइडेंटिटी है उन सब पर अब बड़ी माँ नया नाम लिखवाना चाहती है, अनोखी शौर्य सबरवाल। अब से तुम्हारा नाम अनोखी भल्ला नहीं, अनोखी शौर्य सबरवाल। लेकिन अनोखी को ऑब्जेक्शन है क्योंकि वो नाम से भल्ला सरनेम अलग नहीं करना चाहती है। बचपन से लेके आज तक मेरे माँ बाप से मुझे बस एक ही पहचान मिली, मैं उसे कैसे मिटा सकती हूँ? इसके घर वालों ने इसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, बिगाड़ के रखा था, अब हम इसे उतारेंगे। नहीं फिर भी नहीं कर पाएंगे। इसको रास्ते पे ले आएंगे। और हमारी तो हर बात उसे उल्टी लगती है। हाँ। मतलब हम कुछ कह दें, हम सही भी बोल दे तो ये बोलेगी नहीं गलत है। अरे रे, देखो आप लोगों को तो पता है कि कहानी कैसी जा रही है। मतलब इनको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट नहीं कर रहे। इसकी थिंकिंग से चलेंगे तो घर नहीं बसेगा, बच्चे तो पक्का नहीं होंगे। अरे सब हो जाएंगे। हमने कहा हम मना किसी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी टाइमिंग खराब है, आते ही तुमने मतलब ऐसा कर दिया घर पे। मैं बोल रहा हूं हनीमून पे जाना चले जाओ, लेकिन ये काम पे क्यों जाना है? अब भी अनोखी की बात भी तो सही है, शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलना चाहिए, इस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब अनोखी कह तो रही है कि वो सबरवाल सरनेम लगाएगी, लेकिन उसके पहले वो भल्ला सरनेम भी रखेगी। मैं अपने नाम के साथ सबरवाल ऐड करने में मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ अपने नाम के साथ सबरवाल ऐड करके। मैं बस अपने नाम से भल्ला हटाने से मना कर रही हूँ। लेकिन बड़ी माँ तो भाई बड़ी माँ है, वो कहाँ मानने वाली है अनोखी की बात। सिंपल है भाई, शादी के बाद लड़की जो है
जिस घर में जाती है उसका नाम अपनाती है और सरनेम चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना सरनेम छोड़ना ही नहीं है। अभी क्या करें इस बात पे यार, समझ में नहीं आता। मॉडर्न ज़माना है एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मॉडर्न ज़माना, पर लड़की की अपनी पहचान होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अपनाती है। अब देखना ये होगा कि शौर्य यहाँ पर अनोखी का साथ देता है क्या, क्योंकि अब तक तो वो अनोखी की सारी बातें मानता ही गया है। आगे क्या पता अब ये बात वो मानेगा या नहीं। हर रोज अनोखी का एक नया अध्याय सुनना पड़ता है। भाई शौर्य, हमारे यहाँ तो इतनी पेशेंस नहीं है, ठीक है? तू देख ले तुझे क्या करना है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सिर्फ शादी से पहले लड़कियों का स्टेटस नहीं होता, ये जीवन में उनका स्टेटस होता है। लेकिन इमली के ससुराल वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है। बेचारी इमली पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने ताने सुनने पड़ते हैं कि ओह, आई एम श्योर अभी तक इनके कान पक चुके होंगे। होना ही था भाई। इस सच्चाई का पता चलते ही देखिए कैसे पराई हो गई इमली त्रिपाठी परिवार वालों के लिए। जो इमली को बेटी का दर्जा दिया करते थे, आज वो इमली को नौकरानी मानने लग गए। इन सब बातों से अपना ध्यान भटकाकर वो पढ़ाई में लग गई है। लेकिन वो क्या करे, बातें घर वालों की इतनी कड़वी थी कि पढ़ाई में इमली का मन लग ही नहीं रहा है। इमली इससे परेशान है क्योंकि उसको भी ये आइडिया था कि घर में सबको शौक लगेगा जब सबको सच का पता चलेगा, पर वो लोग डायरेक्टली उसे नौकरानी डिक्लेयर कर देंगे, जो एक टाइम पे जब उसे अपनी बेटी मानते थे। तो वो चीज़ इमली को बहुत हर्ट हुई है, पर वो हर्ट को भी वो साइड में रख के ये सोच रही है कि ये लोग मानेंगे नहीं तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आदित्य ने जब परेशान इमली को देखा तो उसने भी कोशिश की कि चलिए थोड़ी सी पढ़ाई मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिर ले दे के बाद घर वालों पर ही आ गई। अब इमली और आदित्य इन दोनों के लिए ये बात बड़ी मुश्किल है मनवाना कि इमली घर की बहू है। इमली तो पूरा ताकत लगा रही है कि वो गिव अप कर दे, भाग जाए यहाँ से, पर आदित्य है अभी साथ में, तो उसकी थोड़ी उम्मीद बनी हुई है कि अभी आदित्य साथ दे रहे हैं, तो अभी आदित्य जाने देते हैं। आदित्य को बिना बताए इमली चली जाती है, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। फिलहाल 19 साल की इमली के लिए आदित्य केवल एक ही बात सोच रहा है और वो है इमली की पढ़ाई। अब आदित्य को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अब इमली को खूब पढ़ाना चाहता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि बुरे के साथ ना हमेशा बुरा होता है। आप माने या ना माने, ये किस्मत का खेल कहिए, दुनिया की रीत कहिए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी होता ही है। अब कुंडली भाग्य में ही देख लीजिए, मायरा जो है दन आती हुई आई थी सब कुछ बताने, लेकिन पड़ गया जोरदार तमाचा। ये मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहता है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है और मैं सबको बता दूंगी कि ये और शर्लिन बहुत बोल दिया तुमने। अब आगे एक और शब्द नहीं। मायरा चुप। ऐसा क्यों होता है जब भी कोई आगे बढ़ता है विलन की पोल खोलने के लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चुप करा दिया जाता है। अब मायरा तो एकदम जोश में आई थी कि आज तो वो शर्लीन और पृथ्वी का चैप्टर खत्म ही करके रहेगी। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। उसी खुशी मना रहा हूँ मैं आइसक्रीम खा के। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे पासा पलट गया
माहिरा आई थी पृथ्वी और शर्लिन का पर्दाफाश करने के लिए, बट एज़ यूजुअल पृथ्वी ने पासा पलट दिया और सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया घर वालों को एंड माहिरा का पर्दाफाश कर दिया। अब एक बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रीता भी तो यही चाहती थी कि शर्लिन और पृथ्वी की सच्चाई इस सबके सामने आए। फिर आज जब माहिरा सबके सामने ये बात बता रही है तो प्रीता चुपचाप से क्यों खड़ी है? अब इसकी एक वजह हो सकती है क्योंकि प्रीता जानती है कि शर्लिन और पृथ्वी कितने शातिर है। जैसे अभी उन्होंने माहिरा को एकदम झूठा साबित कर दिया, ऐसा तो प्रीता के साथ न जाने कितनी बार हो चुका है। खैर अब क्या पता प्रीता और माहिरा दोनों एक साथ मिल जाएं और इनकी बैंड बजाएं। मैं नहीं बता रही अब क्या करेगी माहिरा। लेकिन प्रीता और माहिरा हम आप दोनों से यही उम्मीद करते हैं कि शादी होते होते सारी बातें क्लियर कर देना, वरना एक बार अगर पृथ्वी इस घर में जमाई राजा बनकर आ गया ना, फिर तो देखना क्या क्या करेगा वो। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।